देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अजोऽपि सन् व्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम् उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम् आगता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव बंधुओं के चरणों में मेरा दंडवत नमन स्वीकार करें। मुझे लगता है आज एक त्रुटि मुझसे हो गई है। मैंने शायद लिंक अभी आज भेजा नहीं आप लोगों को, तभी ये कॉल आए हैं मेरे पास। 1 मिनट में लिंक एक बार रीसेंड कर दूं। हरे कृष्णा। हरे आज कृष्ण। ध्यान से बिल्कुल निकल गया था और आज मैंने अपना कॉपी पेन नहीं किया था, तो अब शायद कुछ एक लोगों को मिल जाएगा ये। तो पहले एक बार कल जो हम श्लोक कर रहे थे उसकी चर्चा कर लेते हैं, तब तक बाकी कुछ एक लोग भी जुड़ जाएंगे। देखिए, जो कल श्लोक 12 नंबर का हमने लिया था, उसमें भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने कहा था कि न त्वेवहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयं तः परमा। किसी काल में मैं नहीं था या तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, ये बात भी नहीं है, और इसके बाद भविष्य में मैं, तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है। तो जो विशेष बात भगवान ने इस श्लोक में बताई थी, आज हम उसकी तरफ एक बार ध्यान कर लेते हैं। कल भी व्याख्या हमने ली थी। देखिए, स्वामी जी के शब्दों में जो विशिष्टता है वो क्या है कि श्लोक में परमात्मा और जीवात्मा का साधर्म्य वर्णन है, यानी दोनों एक ही धर्म के बताए हैं। भगवान कहते हैं कि मैं कृष्ण रूप से, तू अर्जुन रूप से, और सब लोग राजा रूप से पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, पर सत्ता रूप से हम सब पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। तात्पर्य क्या हुआ कि मैं, तू और राजा लोग, ये तीनों शरीर को लेकर तो अलग अलग हैं, लेकिन सत्ता को लेकर हम में कोई अंतर नहीं है, यानी हम एक ही है। देखिए, शरीर तो पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, पर जो स्वरूप है, स्वरूप का मतलब स्वयं, ये स्वयं पहले भी था और बाद में भी रहेगा और वर्तमान में भी है।
देखिए यहाँ एक विशिष्ट बात क्या है जो समझनी चाहिए कि जो सत्ता पहले थी और बाद में भी रहेगी, इसका मतलब स्पष्ट है कि वो सत्ता वर्तमान में भी है। एक तो इस बात को हम देगा समझ लेना अवश्य चाहिए। पता नहीं। दूसरी बात, हरे कृष्णा, कहीं से ये साउंड आ रहा है भाई। लो हरे कृष्णा, लो ये बैक साउंड से कुछ डिस्टरबेंस आया है। आप लोग कृपया बैक साउंड से एक तो अनम्यूट ना करें, है ना, बीच में, वरना बात करने का रिदम बिल्कुल धीमे पड़ जाता है। कृपया बीच में अनम्यूट ना करें आप लोग। तो देखिए बात ये थी, स्वामी जी कहते हैं कि जो सत्ता पहले भी थी और जो सत्ता बाद में भी रहेगी, तो वर्तमान में भी है ही वो सत्ता, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। जब ये शरीर नहीं थे तब भी सत्ता थी, और ये जब शरीर नहीं रहेंगे तब भी सत्ता रहेगी। यानी वास्तव में देखा जाए तो एक सत्ता के सिवाय कुछ है ही नहीं। एक बहुत ही विशेष प्रकार से स्वामी जी एक उदाहरण देते हैं। उस उदाहरण को जरा गौर से समझिएगा। देखिए, मैं, तू तथा ये राजा लोग, ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा की सत्ता और जीव की सत्ता तो एक ही है, अर्थात है और हूं दोनों की एक ही चिन्मय सत्ता है। मैं हूं और परमात्मा है। अगर हम देखें तो इन दोनों की सत्ता एक ही है। सत्ता में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। तो ये जो है और हूं वाली बात है, इसको जरा गौर से समझिए कि मैं अहम यानी अहंकार को लेकर होता है, और अहंकार के संबंध से ही हूं बनता है। अगर मैं यानी अहम ये संबंध नहीं रहे तो हूं नहीं रहेगा, प्रत्युत क्या रहेगा? है रहेगा। और वह जो है अर्थात चिन्मय सत्ता मात्र ही तो हमारा स्वरूप है। शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि भैया अर्जुन, शरीर को लेकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। देखिए, भूतकाल और भविष्य काल की घटना जितनी दूर दिखती है ना, उतनी ही दूर वर्तमान भी है। कैसे? स्वामी जी कहते हैं जैसे भूत और भविष्य से हमारा संबंध नहीं है, ऐसे ही वर्तमान से भी हमारा कोई संबंध नहीं है। जब संबंध ही नहीं है तो फिर भूत, भविष्य और वर्तमान में क्या फर्क हुआ भाई? ये तीनों काल के अंतर्गत हैं, जबकि हमारा स्वरूप तो काल से भी अतीत है। हम काल के अंतर्गत नहीं आते। हमारा जो स्वरूप है वो काल के अंतर्गत नहीं आता। काल का तो खंड होता है। स्वामी जी ने विलक्षण तरीके से बात बताई कि काल का तो खंड होता है, जबकि हमारी जो सत्ता है, हमारा जो स्वरूप है, वो तो अखंड है ना? उसमें कोई काल रूपी खंड नहीं है। तो शरीर को अपना स्वरूप मानने से ही भूत, वर्तमान और भविष्य में फर्क दिखता है।
वास्तव में भूत, भविष्य और वर्तमान विद्यमान है ही नहीं। अनेक युग बदल जाएं तो भी शरीर बदलता नहीं है, वह का वही रहता है, क्योंकि वो तो परमात्मा का अंश है। परंतु शरीर बदलता ही रहता है, क्षण मात्र भी वह एक नहीं रहता। मेरे ख्याल से कहीं कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम आज गड़बड़ कर रही है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने मोबाइल से अपना ये हॉटस्पॉट क्रिएट कर लिया है। तो लेट मी सी, शायद इससे आपको प्रॉब्लम कम आएगी। अब फिलहाल तो आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? पहले दिक्कत आ रही थी ना? अब सही है सर, अब सही है। हाँ बिल्कुल, अब सही आनी चाहिए। होपफुली ये अब सही आनी चाहिए। चलिए, तो अब हम लोग 13वें श्लोक का वाचन ले लेते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस तत्र न मुह्यति। भगवान कहते हैं, देहदारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। देखिए, ये आप, मेरा और हम सबका अनुभव है कि हमारी बाल्यावस्था से युवावस्था आई, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था और प्रौढ़ से वृद्धावस्था हम सबकी आएगी। और बीच बीच में ये जरा अवस्था भी चलती रहती है, व्याधि अवस्था भी चलती रहती है। जरा व्याधि मैंने केवल व्याधि के सेंस में कहा है, वैसे बुढ़ापे को जरा कहते हैं। तो हम इस चीज को समझें, ये अवस्थाएं तो बदलती रहती हैं। हम में से कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, एक आध दो जनों को कोविड का अनुभव हो चुका है, तो अवस्थाएं आई, उसके बाद अवस्था बदल गई। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अवस्थाएं हमेशा एक जैसी रहती हैं। तो हम उनको देखकर चिंतित नहीं होते, दुखी नहीं होते। आई अवस्था, चली गई अवस्था। बिल्कुल इसी तरह से हमें समझना है कि हमारा ये जो शरीर है, ये बदलता रहता है। और जब ये बदलता रहता है, तो इस शरीर को लेकर हमें मोहित नहीं होना चाहिए। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा। देखिए, कुमार, युवा और वृद्धावस्था तो मात्र शरीरधारियों के शरीर की होती है, परंतु यहां अस्मिन देहे पदों में देह शब्द मनुष्य शरीर का वाचक मानना चाहिए, क्योंकि शरीर तो सबका आया, जानवरों का भी आया, पक्षियों का भी आया, लेकिन यहां जो अस्मिन देहे का है, यानी मनुष्यों के लिए ये बात कही गई। स्वामी जी व्याख्या में बताते हैं कि शरीरधारी के शरीर में पहले बाल्यावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है और फिर वृद्धावस्था आती है। क्या तात्पर्य हुआ कि शरीर में कभी एक अवस्था तो रहती ही नहीं है, उसमें तो निरंतर परिवर्तन होता रहता है। स्वामी जी तो कहते हैं कि शरीर निरंतर मर रहा है, हर क्षण मर रहा है। यानी 5 बजे जब आप और मैं यहां बैठना प्रारंभ किया, तब से लेकर अब तक ये शरीर करीब करीब 15 मिनट मर चुका है। ऐसा स्वामी जी अपने व्याख्यान में बार बार समझाते हैं, और हम सोचते हैं कि हम 15 मिनट जी लिए। तो कृपया समझें, ये समय हमारा इतना तेज गति से भाग रहा है कि समय की हमने अगर इस रफ्तार को नहीं समझा,
और ये नहीं समझा कि ये समय हमारा जो निकल गया ये तो बाकी आएगा नहीं, और हमारे पास कितना समय बचा है ये हमें मालूम नहीं। जब भैया हमें ये मालूम नहीं कि हमारे पास कितना समय बचा है, तो देरी किस बात की है? भगवान में हमें तुरंत लग जाना चाहिए। यही तात्पर्य है कि शरीर में कभी एक अवस्था नहीं रहती, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। देखिए, यहां शरीरधारी के इस शरीर में ऐसा कहने से सिद्ध होता है कि शरीरी तो अलग है और शरीर अलग है। शरीरी दृष्टा है और शरीर दृश्य है। अतः शरीर में बालकपन आदि अवस्थाओं का जो परिवर्तन है, वह परिवर्तन शरीरी में नहीं है। शरीरी में कोई बालकपन नहीं आता, शरीरी में कोई युवावस्था नहीं आती। शरीरी तो जो पहले था वही शरीरी अब है। तथा देहांतर प्राप्ति, अब इसका मतलब समझे कि जैसे शरीर की कुमार, युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, ऐसे ही देहांतर की यानी दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। आप लोग तो जानते हैं, मौत के समय जो वर्ड आता है उसका देहांत हो गया। क्या मतलब हुआ? देह का अंत हो गया। अब देह का अंत हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मर गया, उसका शरीर मर गया, देह का अंत हो गया, है ना? तो जैसे स्थूल शरीर बालक से जवान एवं जवान से बूढ़ा हो जाता है, तो इन अवस्थाओं के परिवर्तन को लेकर कभी कोई शोक करता है क्या? कोई शोक नहीं करता। ऐसे ही शरीरी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तो इस विषय में भी शोक नहीं होना चाहिए। जैसे स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार, युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर के रहते रहते देहांतर की प्राप्ति होती है। यहां बहुत गौरता से समझिए, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर के रहते रहते, अर्थात जैसे बालकपन, जवानी आदि स्थूल शरीर की अवस्थाएं हैं, ऐसे ही देहांतर की प्राप्ति। देहांतर की प्राप्ति का मतलब मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण करना। ये सूक्ष्म और कारण शरीर की अवस्था है। स्वामी जी आगे और बताएंगे हमें कि स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार आदि अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। यह तो स्थूल दृष्टि है। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो अवस्थाओं की तरह स्थूल शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है। बाल्यावस्था में जो शरीर था वो युवावस्था में बिल्कुल नहीं है। वास्तव में ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिस क्षण हमारा स्थूल शरीर परिवर्तित ना होता हो, और ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है, जो देहांतर रूप से स्पष्ट देखने में आता है। आप लोगों के लिए एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, बचपन में हमें किन चीजों में मन लगता था? कांच की छोटे छोटे टुकड़ों में। बाहर जो बजरी पड़ी रहती थी उसमें से शंख आदि ढूंढ के लाते थे, पत्थर आदि ढूंढ के लाते थे और घर में लाकर रख लेते थे। और छोटे बच्चे जब थे हम लोग, तो यहां तक कि आपस में उसके लिए लड़ते भी थे। अब आज युवावस्था में उन कांच के टुकड़ों में, उन शिप्पी आदि पंखों में, पत्थरों में कहां किसी का प्रयोजन है? आपको स्मरण होगा, आप और मैं जब विद्यालय पढ़ने जाया करते थे तो अपनी पुस्तकों में विद्या माता रखा करते थे। याद होगा आपको, कई लोग पंख रखा करते थे कि ये कृष्ण भगवान का पंख है, और कोई भी अगर ले लेता था तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। तो युवावस्था में ये हुआ क्या? कॉलेज में कभी हुआ ऐसा?
नहीं हुआ ना। तो हमारी मन बुद्धि भी तो बदल जाती है भाई, यही तो हम निवेदन कर रहे हैं। हमारी मन बुद्धि भी बदल जाती है, यानी सूक्ष्म शरीर में भी बदलाव होता है, स्वभाव में बदलाव होता है। पहले जो चीज खाने में अच्छी लगती थी वो अब नहीं लगती। यहां जितने भी हम लोग बैठे हैं अपने अपने अनुभव से जानते हैं कि अब वो बात नहीं रही। देखिए ना, पहले हमें सांसारिक बातें बहुत अच्छी लगा करती होंगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी भाई पहले, लेकिन अब नहीं लगती। ये सब क्या है? हमारे सूक्ष्म शरीर और हमारे कारण शरीर का बदलाव। अब विचार ये करना है हमें कि स्थूल शरीर का तो हमें ज्ञान होता है, सूक्ष्म और कारण शरीर का हमें ज्ञान नहीं होता। अतः जब सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी नहीं होता तो उनके परिवर्तन का ज्ञान हमें कैसे हो सकता है? इसका उत्तर स्वामी जी देते हुए क्या कहते हैं कि जैसे स्थूल शरीर का ज्ञान उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर को ज्ञान भी उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है। देखिए, स्थूल शरीर की जागृत, सूक्ष्म शरीर की स्वप्न और कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था मानी जाती है। मनुष्य अपनी बाल्यावस्था में अपने को स्वप्न में बालक देखता है, युवावस्था में स्वप्न में युवक देखता है और वृद्धावस्था में स्वप्न में भी अपने को वृद्ध ही देखता है। इससे सिद्ध क्या हुआ कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर का भी परिवर्तन होता है। ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था जो आती है, बाल्यावस्था में ज्यादा आती है भाई, युवावस्था में कम आती है, और वृद्धावस्था में तो सुषुप्ति अवस्था बहुत कम आती है। इसको यूं समझें, बाल्यावस्था में क्या आप और मुझे गाढ़ी नींद ज्यादा नहीं आती थी, बहुत गहरी निद्रा, कुछ भी नहीं पता। युवावस्था में भी आती थी लेकिन उतनी नहीं। और वृद्धावस्था के लोग तो जानते हैं, रात भर करवटें बदलते रहते हैं, कभी उधर कभी इधर, कभी जो है उनको प्राकृतिक कॉल आ जाता है उसके लिए जाते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी वृद्धावस्था में बढ़ जाती है, तो सुषुप्ति अवस्था कहां रही? कहने का मतलब सुषुप्ति अवस्था भी बदलती रहती है ना। अतः इससे कारण शरीर का परिवर्तन होना भी तो सिद्ध हो गया। आगे स्वामी जी बताते हैं कि बाल्यावस्था और युवावस्था में नींद लेने पर शरीर और इंद्रियों में जैसी ताजगी आती है, वैसी ताजगी वृद्धावस्था में नींद लेने पर नहीं आती। अर्थात वृद्धावस्था में बाल्य और युवावस्था में जैसा विश्राम नहीं मिलता। जो आराम, जो विश्राम मिला करता था बाल्यावस्था में, युवावस्था में, वो वृद्धावस्था में नहीं मिलता। और इस रीति से भी कारण शरीर का परिवर्तन सिद्ध होता है। अब एक बात और भगवान की बात को समझकर स्वामी जी आप और मेरे कल्याण के लिए बड़े स्पष्टतः समझाते हैं। जिनको दूसरा यानी देवता, पशु, पक्षी आदि का शरीर मिलता है, उसको उस शरीर में देहाध्यास के कारण मैं यही हूं ऐसा अनुभव होता है। तो यह सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन हो गया। ऐसे ही कारण शरीर में स्वभाव, प्रकृति रहता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? आदत। स्थूल शरीर की आदत। वह आदत देवताओं की और होती है, पशु पक्षी आदि की और होती है। तो आप देखिए ना, इस तरह से भी अगर हम समझें तो कारण शरीर भी परिवर्तनशील है। आगे देखें,
अगर शरीरी यानी देही का परिवर्तन होता तो अवस्थाओं के बदलने पर भी मैं वही हूं। देही बदलता नहीं है, देही तो वही रहता है। ऐसा ज्ञान कैसे होता हमें कि भाई मैं वही हूं जिसको बाल्य अवस्था में हम ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, युवा अवस्था में हम ये करते, ये करते, ये करते, अब ये करते। तो ये ज्ञान किसको हो रहा है आखिर? उस देही को हो रहा है ये ज्ञान, जो बदलता ही नहीं है। पहले भी वही था, बीच में भी वही, बाद में भी वही, है ना। अवस्थाओं के बदलने पर जो पहले बालक था, जवान था, वही अब मैं हूं, ऐसा ज्ञान होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि शरीरी में अर्थात स्वयं में कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब एक शंका और रखते हैं स्वामी जी हम लोगों के हित के लिए। क्या शंका हो सकती है कि स्थूल शरीर की अवस्थाओं के बदलने पर तो ज्ञान होता है, पर शरीरांतर की प्राप्ति होने पर पहले के शरीर का ज्ञान क्यों नहीं होता? कि हमारे पास पिछले जन्म में कौन सा शरीर था, क्या मैं पक्षी पशु था, या मैं कोई मनुष्य ही था, या मैं कोई देवता था, कौन था मैं आखिर? ये हमें ज्ञान क्यों नहीं होता? देखिए, पूर्व शरीर का जो ज्ञान है ना, वो न होने के कारण क्या है कि मृत्यु और जन्म के समय बहुत ज्यादा कष्ट होता है, और उस कष्ट के कारण बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती। आप लोग शायद दूसरी तरह से समझें। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी रहती है, हार्ड डिस्क में सब चीज स्मृति रूप है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा वायरस आके उस पूरी हार्ड डिस्क को उड़ा देता है। अब कितनी कोशिश करें, टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है, फिर भी ऐसी कई बार डेटा जो है वो हार्ड डिस्क का रिकवर नहीं हो पाता। तो मृत्यु और जन्म के समय ये इसी प्रकार का वायरस हमारी बुद्धि के सारे डेटा को उड़ा देता है, सब कुछ उड़ा देता है। तो पिछले जन्म की कोई भी स्मृति नहीं रहती। हाँ, अभी आप कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे कि सर कई ऐसे होते जिनको होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई लोगों को अपने पूर्व जन्म की स्मृति होती है, और जिनको ये पूर्व जन्म की स्मृति होती है वो लोग कौन होते हैं? जिनकी मृत्यु कष्ट में नहीं होती, जिनकी मृत्यु कष्ट में नहीं है, यानी जिनको मृत्यु के समय कोई पीड़ा नहीं होती। और अभी हम ये भी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवत गीता के अनुसार अपना जीवन बनाने से मृत्यु पीड़ादायक रहती ही नहीं। तो अब यकीन मानिए, कितनी बात हमारे हित की हो गई। ना तो मृत्यु के समय पीड़ा रहेगी, और तो और या तो हमें भगवत धाम की प्राप्ति होगी, जिसमें कोई संदेह ना करें हम, और या फिर भगवान की कृपा से हमारा जितना भी आध्यात्मिक प्रगति है वो एज इट इज बनी रहेगी। हमारी बुद्धि में ये बातें खत्म नहीं होंगी। ये वायरस हमारे बुद्धि को, हार्ड रूप वाली जो बुद्धि है, हार्ड डिस्क वाली जो बुद्धि है, उसको उड़ा नहीं पाएगा, है ना। तो आगे देखिए, उस कष्ट के कारण कौन सा, जो मृत्यु और जन्म के समय होता है, बुद्धि पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती। देखिए, जैसे लकवा मार जाने पर, अधिक वृद्धावस्था होने पर बुद्धि में पहले जैसा ज्ञान नहीं रहता है ना, ऐसे ही मृत्यु काल में तथा जन्म काल में बहुत बड़ा धक्का लगता है और पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं रहता। ठीक है। एक बात आती है श्रीमद् भागवतम में कि मनुष्य रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। जन्म के समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। ये बात भागवतम में भी आई हुई है।
चलिए आगे देखते हैं। अब यहां जो शंका है वो ही शंका वापस स्वामी जी ने आप और मेरे लिए रख दी है कि जिसकी मृत्यु में ऐसा कष्ट नहीं होता, अर्थात शरीर की अवस्थांतर की प्राप्ति की तरह अनायास ही देहांतर की प्राप्ति हो जाती है, उसकी बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति रह सकती है। ये बात महाभारत में आई है, और किस तरह से आई है जरा उसको भी जान लें कि जो मनुष्य सहसा मृत्यु को प्राप्त होकर फिर कहीं सहसा जन्म ले लेते हैं, उनका पुराना अभ्यास या संस्कार कुछ काल तक बना रहता है। इसलिए वे लोक में पूर्व जन्म की बातों के ज्ञान से युक्त होकर जन्म लेते हैं और जाति स्मर कहलाते हैं। उनको क्या कहते हैं? जाति स्मर। और फिर जो जो वे बढ़ने लगते हैं त्यों त्यों उनकी स्वप्न जैसी वह पुरानी स्मृति नष्ट होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें जागृति के अंदर जो अब उनकी स्मृति है वो ज्यादा बलवती होती चली जाती है। अब स्वामी जी कहते हैं कि एक विचार और करते हैं कि जैसा ज्ञान अवस्थांतर की प्राप्ति में होता है वैसा ज्ञान देहांतर की प्राप्ति में नहीं होता, परंतु मैं हूं इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान तो सबको रहता है। जैसे सुषुप्ति गाढ़ निद्रा में अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, लेकिन क्या जागने के बाद भी नहीं रहता? बिल्कुल। जैसे ही हमारी निद्रा, ये गाढ़ निद्रा टूटती है, हमें पुनः याद आ जाती है कि भाई मैं तो वही हूं, है ना? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि गाढ़ नींद आई, मेरे को कुछ पता नहीं रहा, तो कुछ पता नहीं रहा यह भी तो एक ज्ञान ही है। किसको पता नहीं रहा? भाई ये कहते ना हम कि हमें कुछ नहीं पता, मुझे तो नींद आ गई। तो मुझे बताइए कि वो कौन है जिसको पता नहीं रहा? ये उसकी तो सत्ता थी ना। अगर उसकी सत्ता नहीं होती तो ये कहना ही नहीं बनता कि मुझको पता नहीं रहा। तो उसकी सत्ता हमेशा रहती है। सोने से पहले मैं जो था वही मैं जगने के बाद हूं, तो क्या सुषुप्ति के समय भी तो मैं ही हूं? इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान अखंड रूप से निरंतर रहता है। अपनी सत्ता के अभाव का ज्ञान कभी किसी को नहीं होता। शरीरधारी की सत्ता का सद्भाव अखंड रूप से रहता है, तभी तो मुक्ति होती है। और मुक्त अवस्था में वह रहता है, शरीर नहीं। हाँ, जीवन मुक्त अवस्था में उसको शरीरांतरों का ज्ञान भले ही ना हो, पर मैं तीनों शरीर से अलग हूं, भिन्न हूं, ये उसको अनुभव होता ही है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। मुक्ति अवस्था का मतलब क्या है कि हमारा जो तीनों शरीर है वो मेरा स्वरूप नहीं है, मैं इससे अलग हूं। ये कुछ अलग चीज है, वस्त्र रूपी मुझे मिली हुई, और मैं सत्ता रूप से बिल्कुल अलग। धीरः तत्र न मोहयति, इसी श्लोक में अंत में आता है कि धीर वही है जिसको सत असत का बोध हो गया है। ऐसा धीर मनुष्य उस विषय में कभी मोहित नहीं होता, उसको कभी संदेह नहीं होता। बात किस संदर्भ में चल रही है आप जानते ही हैं। अर्जुन मोहित अवस्था में है और भगवान ने 11वें श्लोक से गीता का ज्ञान देना अर्जुन को प्रारंभ किया है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, तुझ जैसे धीर व्यक्ति के लिए मोहित होना उचित नहीं है कि ये शरीर नहीं रहेंगे, पितामह नहीं रहेंगे, द्रोणाचार्य नहीं रहेंगे। अरे ये शरीर तो पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे भैया, लेकिन जिन्होंने ये शरीर धारण किया है वो शरीरी पहले भी थी, बाद में भी रहेगी। तो इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए।
ऐसा धीर मनुष्य इस विषय में कभी मोहित नहीं होता, उसको कभी संदेह नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि उस धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति होती है। देखिए, ऐसा नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है, गुणों का संग। आप सब इस चीज को समझें। बहुत से लोग बड़े स्पष्ट जानते हैं कि 3 गुण हैं, सत्व गुण, रज गुण, तम गुण। और ये तीनों गुण प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं। तो ये जो शरीर की प्राप्ति होती है ना, ये गुणों के संग के कारण होती है। हम 14वें अध्याय में पढ़ेंगे, जहां गुणत्रय विभाग योग के अंदर हमें स्पष्ट ये कहा जाएगा कि हमको गुणातीत होना चाहिए, इन गुणों का संग नहीं करना है। लेकिन यहां जो संदर्भ है, आइए उस संदर्भ में बात करते हैं। देखिए, तात्पर्य तो एक ही है कि देह क्या है, देही क्या है, परिवर्तनशील क्या है, अपरिवर्तनशील क्या है, अनित्य क्या है, नित्य क्या है, असत क्या है, सत क्या है, विकारी क्या है, अविकारी क्या है। इस विषय में हमें मोहित नहीं होना चाहिए। देह और देही यानी शरीर और शरीरी सर्वथा अलग अलग हैं। हम ना तो अपने आप को शरीर माने, और जैसे शरीर का नाश होता है वैसे हमारा नाश नहीं होता। हम तो परमात्मा की तरह निर्विकार हैं, अजन्मा हैं। हमें कभी भी काल के अंतर्गत मृत्यु नहीं आती। हाँ, शरीर की मृत्यु अवश्य आएगी, चाहे कितना ही रोक लो। तो भैया, जो मरने वाला है, हर क्षण मर रहा है, उसके लिए क्या रोना धोना। अरे, जो बिल्कुल हमेशा रहता है, उसी की शुद्धि की बात सोचनी चाहिए। उसी के अंदर जो विकार है, उन विकारों को दूर करना चाहिए। वैसे देखिए, आत्मा निर्विकार है, लेकिन अपने आप को शरीर मानकर विकारी बन जाती है। शुद्ध आत्मा कभी भी विकार युक्त नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। किसमें? जो शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा कौन सी है? जो परमात्मा का अंश रूप है, जीव रूप नहीं है। जीव में तो विकार आ जाता है, क्योंकि वो शरीर पा लेता है। तो इस बात को बड़े गौरता से समझिएगा ना, मोहित नहीं होना है। आइए, स्वामी जी द्वारा जो विशिष्ट भाव है, एक बार उस पे भी हम लोग अपनी दृष्टि गड़ाएं। शरीर कभी एक रूप रहता ही नहीं, और सत्ता कभी अनेक रूप होती नहीं। शरीर जन्म से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी तो ये मर ही रहा है। मैंने आपसे कहा ना, स्वामी जी का ऑडियो पूरा सुना करिए। स्वामी जी तो कहते हैं ये बात कि अरे भाई, आप आधे पौन घंटे यहां पहले आके बैठे, इतने आप मर गए। अब उतनी उम्र नहीं रही जितनी उस समय थी जब आप आए थे उस समय। तो कितनी विलक्षण बात है। अरे, हम लोग क्यों नहीं दिमाग में बैठा लेते ये कि हमारा एक एक क्षण बीत गया। एक बात। और दूसरी बात, अगला क्षण मालूम नहीं भैया। बैठे बैठे टाए टाए फिस हो जाए, ये जो टेटुआ है कब दब जाए कुछ पता नहीं। तो भैया, जो समय हमारे पास है, उस समय को सदुपयोग में क्यों नहीं लगा दें, भगवान को सुपुर्द कर दें, उनके समर्पित हो जाएं, उनकी आज्ञा का हर क्षण पालन करें। ये हमारा ध्येय बन जाना चाहिए। आइए और आगे की बात समझते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि वास्तव में गर्भ में आते ही शरीर के मरने का क्रम यानी परिवर्तन शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था मर जाए तो युवावस्था आ जाती है, युवावस्था मर जाए तो वृद्धावस्था आ जाती है, और वृद्धावस्था मर जाए तो देहांतर अवस्था आ जाती है। देह बदल जाते हैं ना, अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति। अब ये सब अवस्थाएं किसकी हैं?
शरीर की, बाल, युवा, वृद्ध, ये स्थूल शरीर की है। देहांतर की प्राप्ति, ये किसकी अवस्था हुई? सूक्ष्म और कारण शरीर के परिवर्तन की अवस्था। परंतु स्वरूप की जो चिन्मय सत्ता है, उन सभी अवस्थाओं से अतीत है ये स्वरूप। अवस्थाएं बदलती हैं, स्वरूप तो वही का वही रहता है। इस प्रकार शरीर विभाग और सत्ता विभाग को अलग अलग जानने वाला तत्वज्ञ पुरुष कभी किसी अवस्था में भी मोहित नहीं होता। एक और महत्वपूर्ण बात, जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जाता है। नरक में जाना, स्वर्ग में जाना। ऐसा कहने मात्र से क्या सिद्ध हुआ कि 84 लाख योनियां छूट जाती हैं, स्वर्ग और नरक छूट जाते हैं? पर ये जो शरीरी है, जो स्वयं है, ये तो हमेशा ही रहता है। योनियां यानी शरीर बदलती हैं और जीव यानी शरीरी नहीं बदलता। जीव एक रहता है, तभी तो वह अनेक योनियों में, अनेक लोकों में जाता है। और जो अनेक योनियों में जाता है, वह स्वयं किसी के साथ लिप्त नहीं होता, कहीं फंसता नहीं। अगर वह लिप्त हो जाए, फंस जाए, तो फिर 84 लाख योनियां कौन भोगेगा? बताइए ना, कौन भोगेगा ये 84 लाख योनियां? अतः स्वर्ग और नरक में कौन जाएगा? मुक्ति कौन प्राप्त करेगा? बात को समझना चाहिए। तो ये केवल और केवल वो जीव है जिसको ये सब चीजें मिलती हैं, है ना? जन्मना और मरना क्या हमारा धर्म है? नहीं, हमारा धर्म ये नहीं है। प्रत्युत ये धर्म तो किसका है? शरीर का। हमारी आयु तो अनादि है, अनंत है, और जिसके अंतर्गत अनेक शरीर उत्पन्न होते और मरते रहते हैं। जैसे हम अनेक वस्त्र बदलते रहते हैं, पर वस्त्र बदलने पर हम नहीं बदलते। प्रत्युत वे के वही रहते हैं हम तो, है ना? ये गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में आने वाली है ये बात। ऐसे ही अनेक योनियों में जाने पर भी हमारी सत्ता नित्य निरंतर ज्यों की त्यों रहती है। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य हुआ कि हमारी स्वतंत्रता और असंगता तो स्वतः सिद्ध है। हमारा जीवन किसी एक शरीर के अधीन नहीं है, और असंग होने के कारण ही हम अनेक शरीरों में जाने पर भी वही रहते हैं। पर शरीर के साथ संग मान लेने के कारण हम अनेक शरीरों को धारण करते हैं। ये जो संग है ना, मानव संग, गुणों का संग, ये कभी टिकता भी नहीं है। आप जरा विचार करके देखें, बचपन में जो गुण थे वो युवावस्था में नहीं, युवावस्था में जो गुण थे वो वृद्धावस्था या प्रौढ़ावस्था में नहीं। तो गुण भी परिवर्तनशील होते रहते हैं। तो हम इनका संग क्यों करें भाई? क्यों करें? लेकिन हमारी मोहित अवस्था जब होती है, तो हम इनके संग में अपना वर्तमान, न केवल वर्तमान बल्कि अपना भविष्य भी बिगाड़ लेते हैं, है ना? ये मानव संग तो टिकेगा नहीं, और हम नया नया संग पकड़ते रहते हैं। अब अगर हम नया संग ना पकड़े, तो मुक्ति, मुक्ति किसका नाम है? असंगता का, स्वाधीनता का। ये स्वतः सिद्ध है, फिर सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आइए आपको ये बात समझ में कि कितनी गूढ़ता से भगवान ने अर्जुन को बताया है कि भैया, इस शरीर को लेकर तुझे परेशान नहीं होना चाहिए। ये ना तो पहले थे ना बाद में रहेंगे, और जो शरीरी है, जो मेरा अंश है, वो हमेशा रहेगा। आइए अब आगे के श्लोक से संबंध देखें, और फिर जितना समय उपलब्ध है उतनी व्याख्या अंश भी समझेंगे। अनित्य वस्तु शरीर आदि को लेकर जो शोक होता है, उसकी निवृत्ति के लिए भगवान अब 14वें श्लोक में कहते हैं। पहले इसका वाचन ले लिया जाए।
मात्रः स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यः तान तितिक्षस्व भारत। हे कौन्ते, कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय यानी जड़ पदार्थ तो शीत, शीत यानी अनुकूलता, और उष्ण यानी प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले हैं और अनित्य हैं। हे भरतवंशोद्धव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। देखिए, अर्जुन के नाम से भगवान आप और मुझे आज्ञा देते हैं, और क्या हम लोग ऐसा करते नहीं आए हैं? क्या सहन करते हैं कि नहीं करते हैं हम लोग? बताएं आप। बिल्कुल करते हैं। गर्मी आई तो उसको भी सहन करते हैं, सर्दी आई तो उसको भी सहन करते हैं। लेकिन हमारे में कमी क्या है? कमी यह है कि यदि हमें कभी कोई सुविधा मिल गई है, कभी कभी कोई सुविधा मिल गई है, तो हमें लगता है यार ये आराम की चीज है, हमारे घर में भी ये होनी चाहिए। जैसे मान लीजिएगा किसी के यहां पर गर्मी के दिनों में आप गए, मिलने गए, और वहां आपको उसने अपने ड्राइंग रूम में बैठाया और ड्राइंग रूम के अंदर उसने एसी लगा रखा है। अरे यार, तेरे यहां तो बड़ा आराम है, बड़ा आराम है, पता ही नहीं लगा 2 घंटे बैठे रहे हम लोग, समय का पता ही नहीं लगा। अब घर पे आते हैं तो स्फुरना हो रही है, और उस स्फुरना के कारण क्या होता है? विचार, विचार के बाद संकल्प, संकल्प के बाद कर्म, कर्म के बाद आप उसको अपने यहां इंस्टॉल कर लेते हैं। तो देखिए ना, हम सहन करते थे अभी तक, लेकिन एक स्फुरना से जब मन चिपका, एक विचार से जब मन चिपका, तो संकल्प कर लिया, और संकल्प किया, उसके बाद उस वस्तु को लाके ही चैन पड़ा। तो ये जो बात है, इसको समझें। भगवान कहते हैं जो है उसको तू सहन कर। हमारे में जब सहनशीलता नहीं होती है, तब हम कष्ट महसूस करते हैं। अगर हम ये जानते हैं कि भाई मेरे पास नहीं है एसी, जो है मुझे उसी से काम चलाना है, पंखा है तो उसी से काम चलाना है, और आज पंखा भी खराब हो गया है तो कोई बात नहीं, उससे काम चलाना है, तो आपको कष्ट कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अपने मन में डाल लिया कि भाई एसी उस कमरे में लगा हुआ है, इस कमरे में भी लगा रहे, तो फिर आप वापस प्रयास करेंगे, एक की जगह अपने दूसरे कमरे में दूसरा एसी भी ले आएंगे, तीसरा भी ले आएंगे। इन अवस्थाओं से मैं गुजरा हूं, तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि हम चाहे कितनी ही चीजों को ऐड करते चलें अपने घरों में, हमारी ये भूख कभी मिटती नहीं है, और कष्ट बढ़ता जाता है। बल्कि जरा जरा से पग के ऊपर लगता है ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। तो इनका संग नहीं करना है भैया, हम लोगों को तो ये स्वीकार करना है, यानी सहन करना है। जैसे मेरे प्रभु की इच्छा, उसके ऊपर चलना है। आइए व्याख्या के कुछ अंश समझने का प्रयास करते हैं। यहां स्वामी जी कहते हैं एक शंका होती है कि इन 14वें 15वें श्लोकों में पहले 11वें से 13वें श्लोक तक और आगे 16वें से 30वें श्लोक तक देही और देह, इन दोनों का ही प्रकरण है, तो बीच में ये मात्रा स्पर्श, ये 2 श्लोक कैसे आए? इसका समाधान ये है कि जैसे 12वें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण जीवों के नित्य स्वरूप को बताने के लिए किसी काल में मैं नहीं था, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कहकर अपने को उनकी पंक्ति में रख दिया। ऐसे ही शरीर आदि मात्र प्राकृत पदार्थों को अनित्य, विनाशी, परिवर्तनशील बताने के लिए भगवान ने यहां मात्रा स्पर्श की बात कही है। आइए
आगे समझते हैं। नित्य तत्व से देहादि यानी अनित्य वस्तुओं को अलग बताने के लिए ही स्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने इस श्लोक में तू पद का प्रयोग किया है। अच्छा, ये मात्रा स्पर्शा क्या होता है? जिनसे मापतोल होता है, अर्थात जिनसे ज्ञान होता है। उन ज्ञान के साधन इंद्रियों और अंतःकरण का नाम मात्रा है। मात्रा से अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका संयोग होता है उनका नाम स्पर्श है। अतः इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका ज्ञान होता है, ऐसे सृष्टि के मात्र जो पदार्थ हैं वो मात्रा स्पर्शा हैं, जिनका ज्ञान इंद्रियों और उसके अंतःकरण के द्वारा। अब देखिए, यहां कुछ विलक्षणताएं भी हैं। वो क्या है कि मात्रा स्पर्शा पद से केवल पदार्थ का ही संबंध लें तो संबंध को आगमा पाइने, आने जाने वाला नहीं कह सकते, क्योंकि संबंध की स्वीकृति केवल अंतःकरण में ना होकर स्वयं में होती है। स्वयं तो नित्य है, इसलिए उसमें जो स्वीकृति हो जाती है वह भी नित्य जैसी ही हो जाती है। स्वयं जब तक उस स्वीकृति को नहीं छोड़ता तब तक वह स्वीकृति ज्यों की त्यों बनी रहती है। अर्थात पदार्थों का वियोग हो जाने पर भी, पदार्थों के न रहने पर भी उन पदार्थों का संबंध बना रहता है। और पदार्थों में आप अपने सगे संबंधी को भी समझ सकते हैं। किसी के जाने के बाद जब स्वयं उससे अपना संबंध बनाए रखता है तो फिर उसके जाने का दुख उसको सदैव होता रहता है। देखिए, कोई स्त्री विधवा हो गई, अर्थात उसका पति से सदा के लिए वियोग हो गया, पर 50 वर्ष के बाद भी उसको कोई कहता है कि यह तो अमुक की स्त्री है, तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। क्या सिद्ध हुआ कि संबंधी यानी पति के न रहने पर भी उसके साथ जो माना हुआ संबंध है वो सदा बना रहता है। और इस दृष्टि से उस संबंध को आने जाने वाला कहना बनता नहीं। अतः यहां मात्रा स्पर्शा पद से पदार्थ का संबंध ना लेकर मात्र पदार्थ लिए गए हैं। इस श्लोक में दूसरी बात आई है, शीतोष्ण सुख दुखदा। यहां शीत और उष्ण शब्द अनुकूलता और प्रतिकूलता के वाचक हैं। अगर इनका अर्थ सर्दी और गर्मी लिया जाए तो ये केवल जो त्वचा इंद्री है ना, हमारी त्वगिंद्री, उसके विषय हो जाएंगे, और त्वगिंद्री के विषय होने का मतलब एक देशीय रह जाएगा। अतः शीत का अर्थ अनुकूलता और उष्ण का अर्थ प्रतिकूलता लेना ही ठीक मालूम होता है। बात जची या नहीं? देखिए स्वामी जी कितनी गूढ़ बात कहते हैं। अगर आप सर्दी गर्मी लेंगे तो सर्दी गर्मी तो त्वचा को लगती है ना, जबकि यहां पर इसका मतलब अनुकूलता और प्रतिकूलता है। तो सारी इंद्रियों के अनुकूल विषय, सारी इंद्रियों के प्रतिकूल विषय, उनके लिए आया है ये शीत और उष्ण। आगे देखिए, मात्र पदार्थ अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं। अर्थात जिसको हम चाहते हैं ऐसे अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, देह, काल आदि के मिलने से तो सुख होता है, और हम जिसको नहीं चाहते यदि वो मिल जाए तो दुख होता है। देखिए, अनुकूलता प्रतिकूलता कारण है और सुख दुख क्या बन गया? कार्य। वास्तव में अगर हम देखें तो इन पदार्थों में सुख दुख देने की सामर्थ्य ही नहीं है। विचार करिए, इनमें सामर्थ्य ही नहीं है कि ये सुख दुख दे सकें। लेकिन जब उन पदार्थों से हम संबंध बना लेते हैं अपना, तब सुख दुख होता है ना।
मनुष्य इनके साथ संबंध जोड़कर इनमें अनुकूलता प्रतिकूलता की भावना कर लेता है, जिससे ये पदार्थ सुख दुख देने वाले दिखते हैं। अतः भगवान ने यहाँ सुख दुखदा कहा है। आगमा पायने, मात्र पदार्थ आदि अंत वाले, उत्पत्ति विनाशील और आने जाने वाले हैं, वे ठहरने वाले नहीं हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वे उत्पत्ति से पहले नहीं थे, अब उत्पन्न हो गए और विनाश के बाद नहीं रहेंगे, इसलिए इनको क्या कहा है? आगमा पाई हैं, अनित्यः। अगर कोई कहे कि वे उत्पत्ति से पहले और विनाश के बाद भले ही ना हो, पर मध्य में तो रहते ही हैं, तो भगवान क्या कह रहे हैं? अनित्य होने से वे मध्य में भी नहीं रहते, वे तो प्रति क्षण बदलते रहते हैं, इतनी तेजी से बदलते हैं कि उनको उसी रूप में दोबारा कोई देख नहीं सकता, क्योंकि पहले क्षण वे जैसे थे, दूसरे क्षण वैसे नहीं हैं। भाई और दृष्टि ना जाए तो कोई बात नहीं, अपने शरीर को ही देख लीजिए, विचार करके देख लीजिए, है ना। शरीर पहले जैसा अब नहीं रहा ना। ऐसे ही कभी कोई भी चीज आप घर में लाते हैं, नई की नई कार लाते हैं, अरे बिल्कुल मत चलाओ उसको, खड़ी कर दो, वैसी की वैसी रहेगी क्या? खाने पीने की चीजें लाते हैं, वैसी की वैसी रहती हैं क्या? यंत्र आदि लाते हैं, मशीन आदि लाते हैं, वैसे के वैसे रहते हैं क्या? भैया कुछ भी वैसा का वैसा नहीं रहता। ये जो भवन है ना, आलीशान भवन, जिसमें आप और मैं अपने अपने घरों में बैठे हैं वैसा का वैसा नहीं रहता, हर चीज बदल जाती। केवल और केवल परमात्मा की सत्ता और उसका अंश, आप और मैं सब, वो नहीं बदलते। लेकिन आप और मैं जब इस शरीर को अपना मान लेते हैं, तो बदलते हुए से नजर आते हैं। तो विचार करिए, ये पदार्थ ही अनित्य परिवर्तनशील नहीं है, प्रत्युत जिनसे उन पदार्थों का ज्ञान होता है, वे इंद्रियां, अंतःकरण, वे भी परिवर्तनशील हैं। उनके परिवर्तन को कैसे समझें? जैसे दिन में काम करते करते शाम आने तक इंद्रियों में थकावट आ जाती है कि नहीं? विचार करिए। और फिर जब आराम करके सो के उठते हैं सुबह, तो तृप्ति पूर्वक नींद लेने पर ताजगी आ जाती है इंद्रियों में। तो क्या ये इंद्रियां भी बदल रही हैं कि नहीं? है ना। शाम तक वो वैसी नहीं रहती जैसी सुबह थी, फिर वापस नींद लेते हैं, फिर ताजगी भरी सुबह सुबह तैयार हो जाती है। तो यही तो बात है, सब चीज परिवर्तनशील है। जैसे जागृत अवस्था में प्रतिक्षण थकावट आती रहती है, ऐसे ही नींद में प्रतिक्षण ताजगी आती रहती है। देखिए साहब, मैंने एक स्वामी जी का ऑडियो सुना था, जिसमें स्वामी जी महाराज ये कहते हैं कि मृत्यु भी अपनी ताजगी लेने के लिए होती है। जब इस वर्तमान शरीर में हम थक जाते हैं ना, तो मृत्यु में जीव जो है बिल्कुल शांत हो जाता है, और फिर उसमें नई ताजगी के साथ नया शरीर मिलता है, ऊर्जावान होकर फिर हम वापस अपना नया जीवन प्रारंभ करते हैं। बहुत गूढ़ और रहस्यमय तत्व है, लेकिन वास्तविक तत्व है। इससे सिद्ध हुआ कि इंद्रियां आदि में प्रतिक्षण परिवर्तन होता है। 2 मिनट और लूंगा। तान तितिक्षस्व, ये जितनी मात्रा स्पर्श अर्थात इंद्रियों के विषय हैं, इनके सामने आने पर यह अनुकूल है, यह प्रतिकूल है, ऐसा ज्ञान होना दोषी नहीं है। प्रत्युत उनको लेकर जो अंतःकरण में राग द्वेष होता है, हर्ष शोक आदि विकार पैदा होते हैं, वो दोषी हैं। इस परिवर्तन का ज्ञान होना दोषपूर्ण नहीं है, लेकिन हम उसको राग द्वेष पाल लें, हर्ष शोक कर लें हम उसमें, ये परिवर्तन है। जैसे होता है ना, अरे भाई मैं क्या कहूं, बचपन में मैं ऐसा था, या युवावस्था में तो मैं बस इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि वह पूछो मत।
अब तो क्या है, कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं। अरे तो भैया क्या रखा है इस चीज में? ये सब चीज परिवर्तनशील है। इसके बारे में ज्ञान होना अपनी जगह है, लेकिन सुखी दुखी होना तो मूर्खता है। ये बात भगवान यहां समझा रहे हैं। अतः अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी राग द्वेष आदि विकारों को पैदा ना होने देना, अर्थात मात्रा स्पर्शों में निर्विकार रहना ही उनको सहन करना है। तो ज्ञान अवश्य हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें सुखी दुखी नहीं होना है, हर्ष शोक महसूस नहीं करना है, अनुकूलता प्रतिकूलता महसूस नहीं करनी है। भगवान का प्रसाद मानना है कि भाई यही मेरे प्रभु की इच्छा है। और अंत में एक भाव और है यहाँ पर, वो क्या है कि शरीर इंद्रियां अंतःकरण आदि की क्रियाओं का, अवस्थाओं का आरंभ और अंत होता है तथा उनका भाव और अभाव होता है। वे क्रियाएं अवस्थाएं हमारे में नहीं हैं, क्योंकि हमको उनको जानने वाले हैं, उन अवस्थाओं को जानने वाले हैं। यही तो कारण है कि हम उनसे अलग हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम स्वयं ज्यों के त्यों रहते हो, अतः उन क्रियाओं में अवस्थाओं में तुम निर्विकार रहो। इनमें निर्विकार रहना ही तितिक्षा है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं ना कि तान तितिक्षस्व भारत। तो तितिक्षा का मतलब उनमें निर्विकार रहो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज भी 1-2 मिनट तो अतिरिक्त हो ही गया, ज्यादा हो गया क्या? 4 मिनट अतिरिक्त हो गया। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो एक प्रश्न लिया जा सकता है, कोई भी प्रश्न हो। कल वर्तिका जी कोई प्रश्न करना चाह रही थी, लेकिन जैसे ही हमने कीर्तन प्रारंभ किया तो वर्तिका जी रुक गई थी। वर्तिका जी आप सुन रही हैं तो अपना प्रश्न रखें। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। जी बताइए। सर मैं प्रश्न नहीं था सर, मैं तो ये कह रही थी कि 25 तारीख को गीता जयंती है, तो कुछ सत्संग या भजन के लिए पूछ रही थी। अरे वाह, क्या विलक्षण बात है। तो आज 23 हो गई, कल 24 और 25 को आपने कहा गीता जयंती, और 25 यस को सर। शुक्रवार भी है ना? जी सर। उसके बाद 2 दिन का विश्राम रहेगा अपना। तो बिल्कुल जी किया सर। जा सकता है। आप कुछ लोग ऐसा करें, शोभा जी और वर्तिका जी और एक और है ना आपके साथी, बहुत उषा मैम। उषा मैम। उषा जी हैं आपके साथ साथ, वो भी हैं, वो सरोज जी नहीं जुड़ती, ठीक है। और कोई भी जुड़ना चाहे, सोनिया जी आदि कोई भी, तो आप लोग तय कर लीजिएगा। और हम लोग क्लास के अंत में 2-3 भजन इस प्रकार से जरूर लें। अब देखिए, चूंकि हम लोग सब अपने अपने घर बैठे हुए हैं, तो समारोह आदि का तो प्रकरण नहीं रहेगा, लेकिन गीता जयंती का एक कहना चाहिए उत्सव मनाने का जो प्रतीकात्मक भाव है, वो आपका बहुत श्रेष्ठ भाव है, उसको लिया जा सकता है। और आप लोग अगर अनुमति देंगे, अरे वाह, सुभाष जी के भी दर्शन हो गए। गाड़ी चलाइए आप, इधर मत देखिए, गाड़ी चलाइए आप तो। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम लोग जो है उस दिन एक भक्त चरित्र भी अवश्य ले लेंगे, उचित है? जी सर। तो एक संक्षेप में भक्त चरित्र ले लेंगे, और आप अपने 1-2 भजन जरूर रखिए, 2 से ज्यादा ना रखें, क्योंकि फिर वो समय बहुत अधिक लग जाएगा फिर। ठीक है, आप अपने आप को अनम्यूट रखिएगा और हम लोग अब संकीर्तन ले लेते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन
वृंदावन हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुक्षम नस्तम नमामि हरि परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय बांके बिहारी लाल की जय। जय हो। राधा गोविंद सरकार की जय। जय आज के आनंद की जय। जय हो। जय जय श्री राधे। आप सभी वैष्णव वृंदों के चरणों में मैं दंडवत नमन करता हूं, और आज के वाचन में कोई त्रुटि रही हो तो भगवान श्री कृष्ण और आप सब मुझे क्षमा करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।